झूठे वादे। लक्ष्मीपुर में उपेंद्र नामक एक गरीब आदमी था। वह अकेला था। रोज़ वह मजदूरी करके थोड़े पैसे कमा लेता और अपना पेट भर लेता। एक बार वह बीमार पड़ा। वह इतना कमज़ोर हो गया कि वैद्य के पास जाने और दवा लाने की भी ताकत उसमें न थी। इसलिए उपेंद्र ने काली माँ की याद करके मनौती की, काली माई, आपकी कृपा या शक्ति के द्वारा मैं चंगा हो गया तो मैं आपको एक मोटे ताजे भैंस की बलि चढ़ाऊँगा। इस मनौती के बाद धीरे धीरे उसकी बीमारी जाती रही। जब उपेंद्र बिल्कुल चंगा हो गया तब तक वह मनौती की बात भूल गया। काली माता ने सोचा कि उपेंद्र से मांगने पर ही वह अपनी मनौती पूरा करेगा। काली माई ने उपेंद्र को दर्शन देकर मनौती की बात याद दिलाई। इस पर उपेंद्र घबरा कर बोला, माई जी, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ। आप जानती है कि भैंसों को खरीदने की ताकत मैं नहीं रखता हूँ। मैं आपको एक खरगोश की बलि चढ़ाऊँगा, क्षमा कर दीजिए। उपेंद्र की बात मानकर देवी अदृश्य हो गई। कई दिन बीत गए। काली माई ने उपेंद्र को एक बार उसकी मनौती की याद दिलाकर पूछा, बेटा, तुमने कहा भैंसे की बलि न चढ़ा सकेंगे, मगर खरगोश की बलि चढ़ाने में देरी क्यों करते हो? उपेंद्र ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, माई जी, मैं प्रतिदिन खरगोश की खोज में जाता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ तेजी से दौड़कर उसे पकड़ नहीं पाता हूँ। खरगोश से कहीं अधिक कबूतर का मांस स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं आपको कबूतर की बलि ज़रूर चढ़ाऊँगा। काली माता ने उपेंद्र की बात मान ली। इसके बाद उपेंद्र ने कबूतर को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। काली देवी के दर्शन देकर मनौती की याद दिलाने पर उसका उत्तर भी उसने सोच रखा था। काली देवी ने एक बार और दर्शन देकर बलि की बात याद दिलाई। उपेंद्र ने कहा, माई जी, आप जानती है कि कबूतर आसमान में उड़ता है। मैं जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ वह फिर से उड़ जाता है। क्या मैं पतंगे की बलि चढ़ा दूँ? काली देवी ने सोचा कि चाहे जो भी हो संतुष्ट हो जाऊंगी। यह सोचकर उपेंद्र की बात मान ली। एक महीना और बीत गया। उपेंद्र इस बार भी अपनी मनौती की बात भूल गया था। काली देवी से सहा नहीं गया। उन्होंने पुनः दर्शन देकर कहा, उपेंद्र, तुमने भैंसे की बलि चढ़ाने का वादा किया, फिर खरगोश की बात कही, खरगोश के बदले कबूतर, कबूतर के बदले पतंगे की बलि देने का वादा किया। मैं और कितने दिन तक इंतज़ार करूं? मैं भूखी हूं, जल्दी बलि चढ़ा दो। इस पर उपेंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर काली माता को प्रणाम करते हुए कहा, माई जी, आप तो जगन माता है। इस विशाल विश्व में आप अपने मन चाहे भोजन का स्मरण करेगी तो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पर एक साधारण मानव से आपका मांगना कहाँ तक उचित है? क्या पतंगे की बलि चढ़ाने मात्र से आपकी भूख मिट जाएगी? यूँ कहकर उपेंद्र अपने रास्ते चला गया। काली देवी उपेंद्र की बातें सुन ठगी सी रह गई।